नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, गलबात करिए ਤਾਂ इंडियन कल्चर ਦੀ। जी हाँ, इंडियन क्लासिक म्यूजिक ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਸੇਠ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਸੇਠ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ अलग-अलग स्टेशनस ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਸੇਠ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀਏ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਸੇਠ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ है। हमने देखा हमारे जैसे स्टूडेंट्स संजीव पाहवा जी हैं और संदीपन भी हैं आईआईटी के, हम उनको पर एक जो संपूर्ण शिक्षा मेरे ख्याल में हम नहीं दे पा रहे थे। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि हमें ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जो हमें अपनी विरासत में मिली हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को बनाने के लिए। और इसलिए हमने 45 साल पहले ये आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। हमने नाम अंग्रेजी का इसलिए दिया था क्योंकि हम चाहते थे कि जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सब कुछ जो चीज़ें यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्ट से हैं, तो वेस्ट भी हमारी चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं। हमारे थोड़े उससे कम पर हमारे भी यूनिट्स हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। और कोशिश ये कि ये जो अमूल्य चीज़ जो हमें मिली है अपनी विरासत में, और ये एक गाना बजाना नहीं है, मैं सोचता हूँ ये जो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, ये गाना बजाना से बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक रास्ता है ऊपर वाले को पहुँचने के लिए। तो उसको लाने के लिए आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल का ज़माना है ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, झट से स्टूडेंट्स चाहते हैं सब कुछ लेने के लिए। परंतु इन चीज़ों के लिए
और हर एक गहरी चीज के लिए समय की जरूरत होती है, और वो आजकल लोग इतना नहीं देना चाहते। तो हमने सोचा कि देखो हम क्या पकड़ेंगे उनको, शारीरिक ओर से पकड़ेंगे, पर असली उद्देश्य शारीरिक नहीं है। ये साइकिल यात्रा हम कहते हैं, हाँ हम साइकिल कर रहे हैं, 73 साल के आदमी साइकिल कर रहे हैं, तो पहला क्या होता है कि लोग आएंगे देखने के लिए कि कौन है जो 73 साल में साइकिल कर रहा है और क्यों साइकिल कर रहा है। तो शारीरिक तो है ही, तो वो तो सब देख सकते हैं, और उससे ज़्यादा क्या है, वो तो शारीरिक तो बिल्कुल छोटी चीज़ है। अगर मेरी बात सचमुच में मैं कह रहा हूँ, ये शरीर के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, शरीर भी बहुत ज़रूरी है, पर इन चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो साइकिल यात्रा पकड़ूँ इससे, पर ले जाऊँ कहीं और वो कहीं और है, अंदर ले जाना। और उसको किस तरह करेंगे, जैसे लोग आएंगे तो हम बातचीत में बताएंगे, देखो ये जो आप पूरा स्पीक पैके को मदद कीजिए कि हम ये सारे बच्चों तक पहुंचा पाएँ अपनी जो अमूल्य संस्कृति है। और इसमें मैं निरंकारी जी का जो बहुत बड़ा आंदोलन है, उनको भी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने सच में इस क्षेत्र में। मैं जानता हूं कि कितने, पर हम ये चाहते हैं, जैसे मैंने कहा है, हर एक बच्चे तक पहुंचने का। इसका मतलब करीब 20 लाख इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और कुछ अगर पूछना चाहे या कुछ कमेंट करना चाहे हम कर सकते हैं, नहीं तो मेरा तो जो मैंने कहना था मैंने। संजीव तो मीडिया के लोग, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ आने पे, और सॉरी नामधारी गुरु सतनाम जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं डॉक्टर किरण सेठ IIT दिल्ली में यहाँ प्रोफेसर थे, उनका स्टूडेंट रहा मैं 85 से लेके 89 IIT दिल्ली में। और प्रोफेसर सेठ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है, शायद आपको पता होगा कि वो पढ़ाते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स, और उनकी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में, साइंसेज में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह है, पर एक सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन पे। तो और एक यूनिक प्रोफेसर थे, बड़े जुनून वाले प्रोफेसर थे, और उनकी क्लास में मतलब स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते थे। जो मैं आके सर से मिली, देखा सर को, क्योंकि जो सर है वो मेरे गुरुजी के गुरुजी हैं। तो मैं कैसे न कैसे सर से जुड़ी हुई तो थी, सर की बातें सुनती थी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे सर से कल मिलना हुआ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी एजुकेशन सारी उधर की है, तो मेरे जो गुरुजी, मेरे लेक्चरर्स हैं वो वहीं के हैं, और सर उनके गुरुजी हैं। तो स्पीक पैके के यहाँ सेशंस होते रहते थे। मैं तकरीबन यहाँ पे, हम लोग सिंस 22 ईयर्स से हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन पहले भी सेशंस हुए, किन्हीं वजहों से मैं नहीं आ पाई, लेकिन अब मेरा सौभाग्य है कि सर यहाँ आए और मैं यहाँ आई, सर से मिल पाई, सर का आशीर्वाद लिया, और मेरी पूरी कोशिश
बताइए। सर, आप सुना है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चला रहे हैं आज, और आपकी एज भी 13। संगीता विदार कुशवाहा है और मैं डायरेक्टर संगीता स्टूडियो परफॉर्मिंग आर्ट्स हूँ और स्पीक में की वॉलंटियर हूँ। आज के इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज के इवेंट के बारे में आज डॉक्टर सेठ यहाँ आए हुए हैं लुधियाना में। डॉक्टर किरण सेठ जो हैं वो फाउंडर हैं स्पीक में के संस्था के। स्पीक में के एक संस्था है जो प्रमोट करती है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ इसका पूरा शीर्षक है। और देश और विदेश में ये क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन कल्चर, इंडियन डांसेस और हेरिटेज को प्रमोट करती है स्कूल्स और कॉलेजेस में। कोई मैसेज मैम? मैसेज ये है कि डॉक्टर सेठ एक मिशन के साथ चले हैं कि स्पीक में के एक आंदोलन है और इस आंदोलन को जारी रखना है और यंग जनरेशन से ये आंदोलन को लेके जाना है कि अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े और उसे आगे लेके जाएं। इसी मिशन के साथ उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की।